शादियों का सीजन है और मेरे घर कोई शादी ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस अपने आप को रिपेयर करने के लिए पहुंच गई ब्यूटी पार्लर में। जी हाँ, रिपेयर करने के लिए ही। हम मिडिल क्लास में, हम टूटे फूटे लोग ऐसे टाइम पे ही तैयार होने जाते हैं। तैयार होने के बाद बारी थी जाने की। जाने से पहले बता दूं कि शादी मेरे मामा की लड़की की थी और नीली बत्ती वाली गाड़ी देख के मैं तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि पहली बार इसमें बैठ रही थी। मैं और मम्मी हल्दी वाले दिन गए थे, तो हम पहले से ही रेडी होके गए थे, जाने के बाद हमें रेडी ना होना पड़े। हमारे पहुंचने के बाद वहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। उसमें सबसे पहला था बांस गढ़ने का। जी हाँ, हमारे यहाँ होता है मटमंगरा। अब आपके यहाँ क्या होता है आप जरूर बताइएगा। इसमें थोड़ा बहुत भाभी देवर में नोकझोंक होती है। जितने भी दुल्हन के भाई होते हैं वो ये आंगन में बांस गाड़ते हैं और भाभियाँ उनके पीछे ये हल्दी का लेप लगाती हैं। हमारे यहाँ रस्मों को इतना महत्व दिया जाता है कि भले ही आपके आंगन में टाइल्स लगा हो, पर गोबर से वहाँ पे लिपाई जरूर होती है। इसमें सारी औरतें इकट्ठा होकर के कुछ सुहाग और बंदाबंदी गीत गाती हैं। उसके बाद उन्हें गुड़ और सरसों का तेल दिया जाता है। ये सब करने के बाद सारी औरतें निकल पड़ी थी मट्टी खनवा के लिए। अब आप में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। हमारे यहाँ इसमें ये होता है कि सारी औरतें एक जगह जाती हैं और वहाँ से मिट्टी थोड़ा सा लेकर आती हैं। उसी से मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, जिससे उसे मंडप में रखा जाता है। ऐसा इसे हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो बस हम सब भी निकल गए और रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे थे सारे के सारे। अभी ये जमीन जैसा दिखने वाला पहले तालाब हुआ करता था, एकदम पानी इसमें भरा रहता था और इसे हमारे यहाँ उपरौड़ा कहते हैं। गांव की महिलाएं इसे स्टोर करके रखती हैं। इससे खाना बनाने में, बाकी चीजें करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पर ननद भाभी की एक छोटी सी रस्म होती है जिसमें हंसी मजाक किया जाता है। यहाँ से लौटते वक्त मुझे रास्ते में ये क्यूटी दिखी, तो बस मैं इससे बात करने में लग गई। ये इतनी प्यारी थी कि इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो कुछ देर के लिए मैं यहीं रुक गई। बस कुछ देर बाद लोग यहाँ पे फिर आए। इसे यहाँ पे कहते हैं कुएं की पूजा करना। आज के ज़माने में कुएं तो है नहीं, तो ये जो नल वल होते हैं यहीं पे ये रस्म कर ली जाती है। इन सब रस्म होने के बाद अब बारी थी बहन के हल्दी के फोटोशूट की। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि वो कितनी प्यारी लग रही है। तो इसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस फ्लोर पे। फ्लोर एकदम खाली, वो भी मेरे होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस मैं और मेरी भाभी शुरू हो गए। डांस करने के बाद सब इतना थक गए थे कि जो जहाँ पाया वहीं सो गया। मैं तो खुले आसमान के नीचे ही सो गई और जब सुबह उठी तो ये प्यारा सा व्यू मैंने एंजॉय किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर सोई थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि सोने का तो मजा ही आ गया। अब तो लोग अपने घरों में ही सोते हैं, एसी के आगे किसी को बाहर सोना पसंद ही नहीं आता। जब सुबह उठी तो ये सारी चीजें बन रही थी जो कि मेरी बहन के ससुराल जाने वाली थी। डांस के बाद पैर इतने दर्द हो रहे थे कि पूछो ही मत, पर बिना कहे भाई ने मेरे पैर दबा दिए। ऐसा भाई हो तो इसकी भी टेंशन नहीं होती है ना। इसके बाद हम सब निकल पड़े ऐसे मार्केट में थोड़ा कुछ ठंडा पीने। तो सबसे पहले ये मैंगो शेक पिया, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं मैंगो शेक पीने में इतनी व्यस्त थी कि मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि मेरी बहन वीडियो में अपने रिएक्शन दे रही थी, जैसे फूड ब्लॉगर्स अपने देते हैं। मार्केट से घर आने के बाद इधर बहन की मेहंदी लगने स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लगी थी। मेरे भी हाथ खाली थे तो मैं भी बैठ गई और मेरी मेहंदी आर्टिस्ट आप देख ही सकते हैं कौन है, वन एंड ओनली मेरी बहन। और वो इतना सुंदर मेहंदी लगाती है, क्या ही कहना, जैसे श्रीयंत बना दिया हो। वो तो शुक्र है कि फिर मैंने अपनी दूसरी बहन से भी मेहंदी लगवा ली, जो कि बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगवाने के बाद मैं बाहर आ गई ये प्यारा सा सनसेट का व्यू एंजॉय करने। मेहंदी तो लग चुकी थी पर फोटोशूट बाकी था, तो उसके लिए स्टेज तैयार हो चुका था और फ्लोर भी। तो बस किस बात की देरी थी, सब चालू हो गए। चलो तो फोटोशूट और डांस के पहले मैं आपको अपना संगीत वाला लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो बस यही बोलने का मन कर रहा था, प्यारी लग रही हूँ ना, लहंगा देखा है मेरा। और संगीत की शुरुआत मेरे ही डांस से हुई। मैं कब से वेट कर रही थी कि कोई तो शुरू करे, पर किसी ने शुरू ही नहीं किया। सबने मुझे ही बोला कि तुम शुरू करो, तो बस। बहनों के बाद अब बारी थी भाइयों के डांस की। सब ने खूब इंजॉय किया, मस्ती करी, थोड़ा सा रोना धोना भी हुआ, क्योंकि इमोशनल मोमेंट था हमारी ब्राइड के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं आपको बता दूं, आज हम पहुँच चुके थे मामा के यहाँ की ट्यूबवेल पे, जो कि हम बचपन से यहाँ पे जाते रहे हैं। तो हमें इतने दिन बाद मौका मिला था यहाँ जाने का, तो ये मौका हम कैसे छोड़ देते। ये ट्यूबवेल इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। आज मौका था हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करने का, तो बस सारी बहनें एक साथ पहुंच चुकी थी। हम वेट कर रहे थे पानी के साफ होने का, क्योंकि हमारे जाने के बाद ही ट्यूबवेल चालू हुआ था। इन दोनों ने तो वेट भी नहीं किया, इन दोनों को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी,
पर मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे भी अब पानी में चले जाना चाहिए। तो बस मौका देखते ही मैंने भी इसमें पैर डाल ही दिए। अभी तो शराफत के साथ 1 डुबकी 2 डुबकी लगा रही थी, पर आगे अभी अपने बचपन को याद करते हुए बस पानी में कूद पड़ी। मैं जब अपने मोमेंट को एंजॉय कर रही थी उस टाइम पे मेरी बहन ने ये मोर्चा संभाला कि वो ब्लॉगिंग करेगी, और वो अपने में ही मस्त थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था हम अपनी शराफत भूलते जा रहे थे। हमें ये था कि आसपास कोई है ही नहीं हमें देखने वाला, और सच में कोई नहीं था। हम मस्ती करने में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि बहन का आज भतवान भी होने वाला है। तो वहाँ से फटाफट हम नहा धो करके आए। उसके बाद इधर का प्रोग्राम चालू हुआ। अब हम एक दूसरी रस्म करने जा रहे थे, जिसमें जो ब्राइड होती है, जिस भी पत्तल में वो खाना खाती है, उसे कुछ दूर पे जाके गाड़ना होता है। तो वहाँ गाड़ने के बाद सब डांस करने में लग गए। ये सब रस्में खत्म होने के बाद अब बारी थी दूल्हे राजा के आने की, तो सब इसकी तैयारियों में लग गए। ये सब मैं देख ही रही थी, तब तक इनसे मुलाकात हुई। आप भी मिल लीजिए। ये हैं ड्रोन महाराज। पर इनको देख के मुझे मुंह नोचवा की याद आ गई, तो बस मैंने भी इसका पीछा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे बदला जो लेना था। खैर, जैसे तैसे वेट करते करते अब बारात दरवाजे पे आ चुकी थी। बारात आने में थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि बारात आते आते 11 बज गए थे। इसलिए सब चाह रहे थे कि जो भी रस्में हैं वो थोड़ा जल्दी करी जाएं, क्योंकि शादी भी टाइम पे करना था। अभी आप जो ये देख रहे हैं स्टेज, यहाँ पे जयमाल होने वाला था, और यहाँ पे जयमाल से पहले गंगा आरती होने वाली थी। उसके लिए भी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी। फाइनली वो टाइम आ ही गया था जब दूल्हे राजा दुल्हन को पकड़ के स्टेज पे ले गए। सच में दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। जयमाल से पहले ये गंगा आरती शुरू हुई, जो कि बनारस की फेमस है घाटों की। तो बस सब ने ये गंगा आरती एंजॉय करी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ऑफिशियली एक दूसरे के होने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए। इन सब के बाद शादी के बेस्ट पार्ट यानी कि खाने की एंट्री हुई। जी हाँ, खाना इतना स्वादिष्ट था, इतना कि सब ने उंगलियां चाट चाट कर खाई। खाना खाने के बाद जब हम आंगन में पहुंचे तो वहाँ पे और भी रस्में चल रही थी, जिसमें पहले मेरी बहन के पैर भरे जा रहे थे, और वो इतनी प्यारी लग रही थी इस पीली साड़ी में कि पूछो ही मत। अगली रस्म में लड़के यानी कि बाराती आंगन में आ चुके थे, और अभी जो ये रस्म हो रही है हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बरनेत, जिसमें वो चौपुता ये सारी चीजें दुल्हन के लिए चढ़ा रहे थे। इन सब के बाद दूल्हे राजा की आंगन में एंट्री हुई, जहाँ पर दोनों को साथ में बैठा के सारी रस्में पूरी की गई। दोनों एक दूसरे के होने से बस 7 फेरे दूर थे। दोनों ने जल्दी जल्दी ये 7 फेरे पूरे किए। उसके बाद अगली बारी थी सिंदूरदान, सिंदूरबंदी की, जिसमें दूल्हे राजा ने बड़े प्यार से दुल्हन को सिंदूर पहनाया। तो इस तरीके से ये शादी की सारी रस्में पूरी हुई। चलिए, तो जाते जाते आप मेरा शादी वाला लुक भी देखते जाइए। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।